स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, फुल जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के अंदर में अभी कम से कम हमें 300 साल लगेंगे। ये यूएन की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि वर्ल्ड के अंदर में अगर आप फुल जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना चाहते हैं तो कम से कम, अगर करंट रेट के हिसाब से चलेंगे तो कम से कम 300 साल लगेंगे वर्ल्ड के अंदर में जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने में। तो इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर में, बने रहिए आप। और उससे पहले यूपीएससी का लाइव फाउंडेशन बैच जो बहुत ही शानदार बैच है, आप इसको ज्वाइन करिए। ये 14 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस होंगी। PRT लाइव कोड आप यूज कर सकते हैं। तो ये आप एक तस्वीर देख सकते हैं, जो तस्वीर आपके लिए सिंबॉलिक मैंने लगाई है, और साथ में आप ये ट्वीट देख सकते हैं यूएन विमेन का। यूएन विमेन के इस ट्वीट के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन ये दर्शाता है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके अंदर में हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें क्या करना है, जेंडर इक्वालिटी को क्या करना है, अचीव करना है। और अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। लेकिन रिपोर्ट ये कर रही है कि अगर जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना है तो कम से कम 300 साल लगेंगे। तो यही क्वेश्चन ये पूछा गया इसके अंदर में, डू यू थिंक वी कैन स्टिल मेक इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। एसए में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जीएस पेपर 1 में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जीएस पेपर 2 में भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर में क्या करिए, फोकस रखिए। तो ये रिपोर्ट आखिर कहती क्या है? ये रिपोर्ट ये कहती है कि फुल जेंडर इक्वालिटी को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो कम से कम 300 साल लगेंगे। तो इससे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या। दोस्तों, अगर किसी भी सेक्टर की आप बात करते हैं, चाहे हेल्थ ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, एजुकेशन यानी कि एक जॉब वाला एजुकेशन फील्ड, दूसरा वहां पर स्टूडेंट वाला एजुकेशन फील्ड, ये भी देखिए। यहां पर पार्लियामेंट ले लीजिए, प्राइवेट कंपनीज ले लीजिए, यहां पर अगर हम देखें तो कितने मेल का रिप्रेजेंटेशन है और कितने फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करें, और मैं ये तो कहता हूं कि आप डिटेल में भी एनालिसिस मत करें, अपने आसपास में मार्केट में जाकर देखें तो आपको अपने आप ही नजर आएगा कि मेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा है, मेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा है रेस्पेक्ट टू फीमेल। तो इसीलिए काफी समय से मांग की जा रही है कि क्यों ना इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये जेंडर इनइक्वालिटी है, इसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर आप जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म कर देते हैं, या फिर फीमेल का, विमेन के वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होता है, तो जो भी किसी भी कंट्री की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है विमेन का पार्टिसिपेशन। और इसको मैं तो एक स्टेप और आगे लेके जाता हूं। मैं वहां पर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि विमेन अगर एम्पावर होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर वो फाइनेंशियली यानी कि इकोनॉमिकली ही एम्पावर नहीं होंगी, बल्कि सोसाइटी के अंदर में, उनकी फैमिली के अंदर में भी चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, वहां पर यह देखा गया कि जैसे ही विमेन एम्पावर होती हैं, उस फैमिली के अंदर में जो न्यूट्रिशन है, उस फैमिली के अंदर में जो मेंबर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि आप इन शॉर्ट ये भी देख सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट से आप ना सिर्फ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करेंगे, बल्कि जो सोशल इश्यूज हैं, हेल्थ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विमेन पार्टिसिपेशन से। ये एक बहुत बहुत शानदार एक केस स्टडी हो सकती है इंडिया के रिस्पेक्ट पे, जहां पर हम माल न्यूट्रिशन, कुपोषण को खत्म करने के लिए एक तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर देखें, अगर इस रिपोर्ट के अंदर में डिटेल में एनालिसिस किया जाए तो इसमें कुछ चीजें बताई हैं, जैसे मान के चलिए डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, लीगल प्रोटेक्शन है, उस गैप को क्लोज करने में कितने साल लगेंगे, तो 286 साल लगेंगे लीगल प्रोटेक्शन और डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को रिमूव करने, मतलब जो गैप है लीगल प्रोटेक्शन के अंदर में और जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है उनको खत्म करने में। 140 साल लगेंगे वर्क प्लेस के अंदर में जो पावरफुल पोजीशंस हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशन हैं, हेड, टीम लीड, सीईओ, एचआर, इन पोजीशन पे पहुंचने में, इस गैप को फिल करने में 140 साल लगेंगे वर्क प्लेस के अंदर में इस गैप को फिल करने में। और ऐसे ही आप देखें तो नेशनल पार्लियामेंट्स के अंदर में विमेन के रिप्रेजेंटेशन को अचीव करने के लिए अभी भी कितना समय लगेगा,
40 साल लगेंगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल पार्लियामेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर देखा जाए तो आप सभी को मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो ये कहता है कि 2030 तक हमें क्या करना है, वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर क्या करना है, जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना है। तो अगर डाटा जो रिसेंट स्टडी है इसको देखा जाए तो हम अपने जो हमारा टारगेट है उससे काफी ज्यादा क्या है, पीछे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, एक सोसाइटी और जो पीछे के नॉर्म्स हैं वो तो इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ही, लेकिन साथ में जो प्रेजेंट सिचुएशन हुई है, ग्लोबल चैलेंजेस सच एज कोविड-19, सच एज वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर, रशिया यूक्रेन का डायरेक्ट आप एग्जांपल दे सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, बैकलैश अगेंस्ट विमेन्स सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, यूएस वाला एग्जांपल दे सकते हैं। ये सब दर्शाते हैं कि इन्होंने क्या किया, ये जो इवेंट्स हैं इन्होंने जो जेंडर इक्वालिटी है, जो हमारा गोल था उसको पीछे कर दिया है, या फिर ऐसे कहा जाए कि जेंडर इनइक्वालिटी को और ज्यादा क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है। यहां पर आप एक और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे सकते हैं, और यहां पर कुछ डाटा जो आपको अंदर से झकझोर देगा, वो डाटा कि अगर देखा जाए 2022 के एंड तक तो यह देखा गया कि 383 मिलियन विमेन एंड गर्ल्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहेंगी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। 44 मिलियन विमेन और गर्ल्स डिस्प्लेस हुई हैं आपके 2021 के एंड तक फोर्सिबली। यह हाईएस्ट फिगर है दोस्तों। अगर देखा जाए तो अब इसका सॉल्यूशन दिया जाए कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है अगर जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, इतनी ज्यादा बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको कई बार सेशन में एक एग्जांपल दिया है कोविड-19 का। कोविड-19 ने नो डाउट इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस किया, स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस किया, और इसका एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लेबर को हम देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, एमएसएमई सेक्टर सब कुछ हम काउंट करते हैं। विमेन और स्पेसिफिकली गर्ल, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स थी, उनके ऊपर में बहुत ज्यादा क्या हुआ है, कोविड-19 ने इंपैक्ट किया है। बहुत सारी लड़कियां, बच्ची ऐसी हैं जो पढ़ाई कर रही थी, बट कोविड-19 के कारण में अब उनको अपनी पढ़ाई के अंदर में पीछे की तरफ जाना पड़ा। अदर एक्टिविटीज में कई लड़कियों की शादी कर दी गई। ये गवर्नमेंट का डाटा है, ऑफिशियल डाटा है, जहां पर आपको पता होगा, आपने ये स्कीम पढ़ी होगी कि स्कूल के अंदर में जो ड्रॉप आउट है गर्ल्स का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, और इसलिए कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि गर्ल्स को मैप किया जाए और उनको दोबारा से स्कूल में उसका एनरोलमेंट कराया जाए। ये बहुत बड़ा इशू है। अगर प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्शंस देखने की कोशिश करें तो आप वुमेन से रिलेटेड इश्यूज को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला तो इशू है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एनरोलमेंट, यही सबसे बड़ा इशू है। तो यहां पर काफी सारी स्कीम्स चल रही हैं, काफी सारे इंसेंटिव वाली स्कीम चल रही है, जिससे ये इंश्योर किया जा रहा है कि विमेन का, यानी कि गर्ल का रिप्रेजेंटेशन यहां पर इंक्रीज हो। लेकिन यहां से जब पढ़ लेते हैं उसके बाद हायर स्टडीज में गर्ल का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो, एनरोलमेंट इंक्रीज हो, यह भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है। और उसके बाद में दोस्तों जब इंडस्ट्रीज में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, वहां पर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वहां पर भी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन विमेन का, गर्ल्स का हमें देखने को नहीं मिलता। स्पेसिफिकली अगर मैं स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इस फील्ड की भी बात करता हूं तो भी अभी मैंने आपको रिसेंटली हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस में पढ़ाया था कि वहां पर क्या होता है कि विमेन यानी कि गर्ल्स एजुकेशन तो ले रही हैं, लेकिन वो जो फील्ड है, जो जॉब है, वहां पर उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है कि हर फील्ड के अंदर में विमेन के रिप्रेजेंटेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए। अगर छोटा सा एक और एग्जांपल लें, अगर आपको ध्यान होगा कि विमेन के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए, कौन सा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए हमारे यहां पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो लोकल गवर्नमेंट की जब बात करते हैं, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं, वहां पर विमेन के रिप्रेजेंटेशन को एंश्योर करने के लिए वहां पर क्या, रिजर्वेशन दिया गया। सेम अभी बात की जा रही है कि क्यों ना पार्लियामेंट के अंदर में भी विमेन को रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या किया जाए, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। यानी कि कोशिशें जारी हैं, लेकिन इसके अंदर में हमें और ज्यादा पुश करने की जरूरत है, हमें और ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि आपको अगर अपनी प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करना है, विमेन और गर्ल्स को क्या ना मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, तो आपको और ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट आपका स्कूल सेक्शन हो सकता है,
आपका एजुकेशन सेक्शन अगर पूरे उसमें देखा जाए, कॉलेजेस हो सकते हैं, हायर स्टडीज हो सकती हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो सकती है, वहां पर आप इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं और वो इन्वेस्टमेंट विमेन को एज ए एसेट के रूप में यानी कि ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जब हम वहां पर डेवलपमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी में भी उसके क्या होंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें हैं और इंडिया के कंटेक्स्ट में जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, एक अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इस रिपोर्ट के अंदर में 146 कंट्रीज में से भारत की जो रैंकिंग है 135 रैंकिंग है। ये 2022 की रिपोर्ट है। और जब ये रिपोर्ट आई दोस्तों तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठे कि क्या हम जो हमारा टारगेट है विमेन के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना, जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना, ग्लोबल जो जेंडर गैप है उसको कम करना, क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे? अगर देखा जाए रैंकिंग के हिसाब से तो कई सारे लोग कहते हैं कि जी हमारी रैंकिंग तो क्या हुई है, बढ़िया हुई है। वहां पर देखा जाए पहले क्या थी, 2021 के अंदर भारत की रैंकिंग थे 156 कंट्री में से 140, लेकिन अभी क्या है 135, कितने में से, 146 में से। ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये क्या है, कंसर्न है भारत के रिस्पेक्ट में, और सिर्फ इंडिया के रिस्पेक्ट में नहीं, वर्ल्ड के अंदर में, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाएं। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा जापान के अंदर में रिप्रेजेंटेशन देखें, एजुकेशन नो डाउट वहां पर हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुआ, लेकिन जब इंडस्ट्रीज में जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग में जाते हैं, हम वहां पर पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, वहां पर हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को उतना नहीं मिलता। और अगर ये ग्लोबल जेंडर गैप देखें तो हर स्फीयर में, इकोनॉमिक स्फीयर में देखें, सोशल स्फीयर के अंदर में देखें, हेल्थ फैसिलिटीज के स्फीयर में देखें, आप पार्लियामेंट के अंदर में यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर में देखें, हर जगह पर आपको ये गैप नजर आएगा दोस्तों। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम और ज्यादा अपने प्रोग्राम को क्या करें, एक्सेलरेट करें, अपने नए नए टारगेटेड, मतलब आप सोचिए समझिए इस चीज को, इस सेक्टर ओरिएंटेड हमें टारगेट को क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। तभी जो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जेंडर गैप वाली, उसको हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये आपके एसए के अंदर में, जीएस पेपर 1 के अंदर में, जीएस पेपर 2 के अंदर में आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। आपके लिए एक होमवर्क है यहां से कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स आया है, इसके अंदर में इंडिया की तो रैंकिंग हमने देख ली, टॉप रैंकिंग किस कंट्री की है ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक करिए। आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपके लाइक, आपके कमेंट और आपके शेयर करना, यही चीजें क्या है हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। तो ऐसे और भी वीडियोस जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकें, और या फिर आपके नॉलेज यानी कि आपके जो एप्टीट्यूड हो उसको इंक्रीज कर सके, आपके इंटेलेक्ट को इंक्रीज कर सकें, ऐसी और वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।